हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और मेरा नाम है आयुष शर्मा, सभी को पता ही होगा। और आपको ऐसा पता है कि CHSL के प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के। और 3 अगस्त 2023 में जो आपका CHSL का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसकी सेकंड शिफ्ट में आपको कल कंप्लीट करा चुका था। आज उसकी थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। थर्ड शिफ्ट में टोटल जो 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आए थे, वो पूरे क्वेश्चंस हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आज मॉर्निंग में जो आपकी क्लास हुई थी वो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट की हुई थी। यदि आप में से कोई भी बच्चा पहली बार आया है और यदि वो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट देता है या अभी तक आपने दिया नहीं है, तो एक बार देकर जरूर ट्राई करें। तो उसमें जो मैथ्स क्वेश्चंस आते हैं, देखिए पूरे हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का लेवल उसमें अच्छा होता है। तो उसके जो मैथ्स के सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको वहां पर नहीं मिल पाते हैं, इसी कारण से आपको यहाँ पर पूरे उसके सॉल्यूशन सॉल्व करा दिए जा रहे हैं। तो मॉर्निंग की क्लास आप जाकर जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिनको छोड़ना था। और क्या क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि एग्जाम में करने से ज्यादा कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी जरूरी होता है। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको अगर आपने करने की कोशिश की तो आप कर तो लेंगे, लेकिन उसमें अगर आपने समय लगा दिया तो जो क्वेश्चंस आने वाले समय में आपको इजी मतलब इजीली वे में आप कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, वो छूट जाएंगे आपसे। तो अल्टीमेटली आप पिछड़ जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप कट ऑफ मार्क्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस सेट को जाकर जरूर देखें किस तरीके से मैंने प्रैक्टिस करवाई है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया और कौन से क्वेश्चन हमको छोड़ना है वो भी मैंने बताया। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। CHSL के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखिए, द्रव से भरी हुई एक बोतल के 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस है। द्रव मतलब क्या होता है भैया, एक बोतल में एक लिक्विड है, लिक्विड में 4 पार्ट पानी का है, 4 पार्ट पानी का है और दूसरा पार्ट फ्रूट का है। तो 4 पार्ट पानी का है और 5 पार्ट फ्रूट का है। आगे बोला जा रहा है कि इसमें से कितना मिक्सचर निकाल लिया जाए और पानी से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि हाफ वाटर मतलब आधा पानी और आधा फल बचेगा। तो आधा पानी आधा फल मतलब क्या सर, आधा पानी आधा फल मतलब 1:1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से कितना निकाल लिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका बता रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि सर यहां पर जो भी है, पहले हमने मिश्रण निकाला और मिश्रण निकालने के बाद हमने पानी डाला। तो जब हमने मिश्रण निकाला तो उसके साथ साथ पानी भी निकला होगा, क्योंकि इसमें पानी और फ्रूट दोनों है, फल दोनों है। जब हम मिश्रण निकालेंगे तो उसमें पानी भी निकलेगा और फ्रूट भी निकलेगा, लेकिन बाद में सिर्फ पानी ही मिला रहा है। तो एक बात बताना मुझे, पानी एक बार निकला है और दूसरी बार फिर डाला है, लेकिन यदि मैं फ्रूट की बात करता हूँ तो फ्रूट पर सिर्फ एक ही बार ऑपरेशन लगा और वो क्या है, फ्रूट सिर्फ एक बार निकाला गया है। तो यहां पर हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किसके बेस पर करना, फ्रूट पर। जिसको हमने सिर्फ एक बार चेंज किया है उस पर ही हमको ये मेथड लगाना। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बता रहा हूँ इसका करने का शॉर्ट तरीका। इसका जो बेसिक और 2-3 मेथड्स जो हो सकती है पुराने, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर आइए, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ CHSL CGL में भी। तो इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन के 3-4 तरीके बताए, आप जाकर वो देख सकते हैं। ठीक है, और अभी इसका मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। मैं मान लेता हूँ कि मानना क्या है, यहाँ पर देखिए फ्रूट कितना है, तो आप बोलेंगे सर फ्रूट का जो हिस्सा है वो 5/9, 5/9 है। पहले फ्रूट का हिस्सा 5/9 है। मैं मान लेता हूँ निकलने के बाद अब एक्स पार्ट बचा होगा। ये क्या है, पार्ट। निकालने के बाद अब मिलाते टाइम तो पानी ही मिलाया, तो एक्स पार्ट बचा होगा, एक्स पार्ट लेफ्ट, इतना पार्ट बचा होगा। पार्ट मतलब हिस्सा, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। तो अब कितना फ्रूट हो गया, तो आप बोलेंगे सर अब तो 1/2 फ्रूट बचा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो आप बोलेंगे सर ये जो पार्ट है एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं उधर भेजूंगा तो 9/10। तो ये पार्ट लेफ्ट है, इतना पार्ट लेफ्ट है। तो एक बात बताइए 9/10 अगर बचा है अभी, तो निकाला कितना होगा, मतलब 10 में से 9 निकाल लिया। तो 10 में से 9 अगर है तो 1/10 निकाला होगा। तो आंसर तो सर यहाँ से आ गया 1/10, लेकिन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर बोला गया है कि कितना पार्ट निकाला, कितना मिश्रण निकाला वो निकालना था। एक बात बताइए, आपके पास कोई मिश्रण है, ये आपका ये कुआ है मान लीजिए, इसमें कुछ भरा हुआ है, 2 मिश्रण भरे हुए हैं। इसमें से यदि आप मान लेते हैं 50% कुछ निकालते हैं, टोटल 50% आधा निकालते हैं, तो उस आधे में पानी भी अपने आप का आधा निकलेगा और फ्रूट भी अपने आप का आधा निकलेगा। हालांकि रेशियो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन दोनों अपने आप का आधा आधा निकलेंगे। तो सर जितना फ्रूट निकलेगा उतना ही तो पूरा मिश्रण भी निकल रहा होगा ना। 50% फ्रूट निकला तो 50% जो ओवरऑल मिश्रण भी निकला होगा। तो उसी प्रकार से यदि 1/10 का मतलब हम परसेंटेज में 10% बोल सकते हैं। 10% यदि फल निकला है तो सर 10% ही पानी भी निकला होगा और ओवरऑल भी 10% ही निकला होगा। तो इसका आंसर 1/10 आ गया, ये सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। द परसेंटेज ऑफ विदाउट लाइसेंस चालान इन दिल्ली इज हाउ मच मोर देन दोज उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश टुगेदर।
देखिए भैया, उत्तराखंड कहाँ पर है यहाँ पर? उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों में जो लाइसेंस प्रोवाइड किए गए हैं, द परसेंटेज ऑफ विदाउट लाइसेंस चालान इन दिल्ली, दिल्ली में कितने लाइसेंस जो विदाउट चालान है? तो विदाउट चालान वाले भैया ये हैं, रेड वाले। तो दिल्ली में विदाउट चालान वाला कितना है यहाँ पर देखिए, ये आ रहा है विदाउट चालान वाला, विदाउट चालान लाइसेंस, ठीक है। तो विदाउट लाइसेंस वाले दिल्ली में कितने हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद बोला कि कितना ज्यादा है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। तो एक बात बताइए, उत्तराखंड में कितना है? तो सर इसका समझ नहीं आ रहा कितना है, ये भी समझ नहीं आ रहा है। भाई इस क्वेश्चन को करना तो बड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है कि ये कितना कितना है। क्योंकि यहाँ से प्रेडिक्ट करना, हम एक अंदाजा लगा लेते हैं कितना ज्यादा है। मान लेते हैं ये कितना होगा। यहाँ पर आ रहा है ना, दिल्ली की बात चल रही है ना, विदाउट लाइसेंस दिल्ली। तो ये 1250 मान लेते हैं, उतना ही दिख रहा है अप्रॉक्स। 140% ज्यादा, मतलब 240 की वैल्यू, ये 240 इंटू में 100, ये कट गया। सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है भैया, इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही तो इसको स्किप कर दो। अगर वैल्यू पता होती तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वैल्यू को ऐड करना है। मान लीजिए ये 100 आई और दिल्ली की मान लेते हैं 240 आई, तो हम बोलेंगे इससे टोटल कितना ज्यादा है, 140 ज्यादा है। लेकिन परसेंट में जाने के लिए इस तरीके से हम निकाल देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बता दिया, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें वैल्यूज क्लियर आपको दिखेंगी। यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रही है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट इज सेंट्रल एंगल मेड बाय भोपाल सिटी इन दी पाई चार्ट? भोपाल सिटी कितने परसेंट है सर? 35% है। अच्छा 35% किसका? ये पूरा होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 65 डिग्री। 65, 35%, परसेंट हटाकर नीचे 100 आ जाएगा। सुन सब सुन, 5 2 जा 5 7 जा 2 18 जा 18 7 से कितना होता है? तो 126 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। फोर्थ प्रपोर्शन, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है भाई, आपको पता होगा। 14 6 जा 84 होता है, तो 42 6 जा 25 पॉइंट समथिंग होगा। कैसे निकाल रहे हैं सर? लास्ट के दो का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। इसके दो तरीके बताएं, या तो जो रेशो में ये है वही रेशो में इसका आंसर भी होगा, नहीं तो लास्ट के दो नंबर का मल्टीप्लाई करें और पहले वाले से डिवाइड कर दें। 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, ठीक है। 24 और 12, 25.2 इसका आंसर आ गया ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सभी को पता है। इसकी आगे क्वेश्चन ऐसा भी बदल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो भी 1 ही होगा। तो ये उसी पैटर्न में बन रहा है, तो इसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इन अ 1 किलोमीटर रेस पी कैन कंप्लीट अ रेस इन 120 सेकेंड। 1 किलोमीटर की दौड़ में पी जो है वो 120 सेकंड में रेस कंप्लीट करता है, और क्यू जो है वो 125 सेकंड में करता है। तो यदि यहां से मैं टाइम का रेशो लूं, देखिए 1 किलोमीटर की रेस है, तो यहां पर क्या कांस्टेंट है? तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो सर यहाँ पर यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि 1 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या बन रहा है सर? आप बोलेंगे सर 24 रेशियो में 5 2 जा 10 5 25, ये बन रहा है, ये रेशियो बन रहा है। अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 25 रेशियो 24। इतनी बात यहां से समझ में आ गई। वो बोल रहा है कि द डिस्टेंस बाय विच बी बीट क्यू, वो बोल रहा है कितने डिस्टेंस पर ये बीट करेगा क्यू को। अच्छा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पर था कि सर इतने इतने टाइम में क्रॉस कर रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट ली गई थी। लेकिन अब पूछ रहा है आपसे कि डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से पी क्यू को हरा देगा, कितने डिस्टेंस से पी क्यू को हरा देगा। इसका मतलब क्या कांस्टेंट रखा गया होगा? समय कांस्टेंट दिया गया है कि भाई आपको रेस लगाई जा रही है और उसमें समय कांस्टेंट है। तो टाइम यदि कांस्टेंट होगा तो स्पीड यदि 25 रेशियो 24 थी, वो तो चेंज नहीं होगी ना। स्पीड यदि 25 रेशियो 24 थी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी उसी रेशियो में होगा, ठीक है। तो सर यदि ये 1 किलोमीटर की रेस थी, तो ये पी और क्यू की डिस्टेंस है ना, तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। तो 25 का कितने गुना होगा? ये 40 गुना, तो इसका भी 40 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 960 मीटर, ठीक है। तो भैया कहीं ना कहीं अगर ये 1000 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा? 960, मतलब 40 मीटर से हरा देगा, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। पहली लाइन में बोला गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में पी 120 सेकंड में कवर करता है और ये 125 में। तो 1 किलोमीटर की दौड़ है ना, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि सर डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो उससे हम स्पीड और टाइम का रिलेशन इनवर्स होता है। तो सर वहां से हम निकाल सकते हैं जिस रेशियो में टाइम होगा उसके अपोजिट रेशियो में स्पीड होगी। अब स्पीड का रेशियो यहाँ से फिक्स हो गया। अब वो पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस से पी क्यू को हरा देगा। तो सर कितने डिस्टेंस से पी क्यू को हरा देगा, इसका मतलब जब दौड़ होती है तो आपसे बोला जाता है कि भैया 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में आपको दौड़ना है।
तो 1 किलोमीटर का जो सर्कल है उसमें कोई तो होगा जो पूरा वहां तक पहुंच जाएगा आगे तक, और कोई पीछे रह जाएगा। तो वहां पर क्या कांस्टेंट रखा जा रहा है? समय कांस्टेंट रखा जा रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 15 और 18, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ये टच कर रहे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल? दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट में R1 R2। ठीक है, तो टू बाहर आ जाएगा, R1 R2 कितना हो जाएगा? 15 × 18। अच्छा, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा भाई साहब? इसको हम 3 × 5 लिख सकते हैं और इसको 3 × 6 लिख सकते हैं। तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, अंडर रूट में 30, तो 6√30 इसका आंसर। ठीक है, रूट के बाहर वही चीज आती है जो जोड़े में होती है। ठीक है, तो आपको भी अगर बाहर आना है भाई, तो जोड़े में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखें इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें इसको कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उस प्रकार से यहां से अगर मैं 1 + tan² निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख देता हूं ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा मतलब ए, इंटू में tan A हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, सही है जो भी है। अच्छा, सेक और कॉसेक क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं? नहीं होते भाई। सेक और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, सेक का मतलब होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, 1/cos। और कॉसेक का मतलब होता है 1/sin। तो इसको अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए, मतलब कॉस की जगह ऊपर जाकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक की जगह नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि भैया सेक अपॉन में कॉसेक का मतलब भी टेन ही होता है, इसको याद रख लो। तो उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा? उस हिसाब से ये इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर ए, और डिवाइड में चल रहा है टेन ए, तो टेन से ये गया तो टेन ए आंसर है। ठीक है, बहुत जल्दी किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। एक अलमारी का अंकित मूल्य 15,750 है, इसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है, जो इसके क्रय मूल्य से, अच्छा ठीक है। तो हानि या लाभ प्रतिशत निकालिए। देखिए भैया, इसमें वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। उसमें बोला गया कि उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो 15,750 है, जो कि क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक है। मतलब एमपी जो है वो सीपी से 50% यदि अधिक है, तो यदि ये 100 मान लो तो 50% अधिक मतलब 150 हो जाएगा। डिस्काउंट दिया जा रहा है 40% का, तो इस पर 40% डिस्काउंट दूंगा तो 60 का डिस्काउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका 10% होगा 15, 40% 60 हो जाएगा। 60 का डिस्काउंट देकर ये कितने में बेचा जाएगा? 90 में। तो सर कितना लाभ में हानि में बेच रहा है सर? 10% की लॉस में बेच रहा है। डायरेक्ट परसेंट क्यों बोला? क्योंकि 100 हमने माना ही इसलिए था कि डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाए, क्योंकि 100 का जितनी भी वैल्यू होती है वो अपने आप में परसेंटेज ही होती है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से कैलकुलेट होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा क्यों है क्वेश्चन? बड़े अच्छे लगते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है k³ + 3k। तो यहां से ये क्या आएगा सर? सबसे पहले तो मुझे a - 1/a निकालना पड़ेगा। तो a² + 1/a² में अगर मैं दोनों साइड -2 कर दूंगा तो 7/2 - 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a - 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। ये हटकर रह जाएगा अंडर रूट इधर, तो a - 1/a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, अब इसका यहाँ पर क्यूब करना, अगर ये k दिया हुआ है, k की वैल्यू यही तो है ना, मतलब यहाँ पर रिलेशन ये बनता है कि a - 1/a यदि k हुआ है, k है, तो a³ - 1/a³ ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, k की जगह वन क्या? 1/√3 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1/√3। तो ये √3 टाइम्स चलेगा, और ये हो जाएगा 1/3√3 +√3। पता नहीं आंसर सही है या नहीं। तो 3√3 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 + 9। तो आंसर बिल्कुल सही है अपना, 10/3√3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। हाउ मच चिकोरी, चिकोरी मीन्स वॉट, जो भी होता हो, चिकोरी की 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए भैया, यहाँ पर चिकोरी का मतलब आप बोल सकते हैं कॉफी, समझ सकते हैं। ठीक है,
हाउ मेनी शिकोरी कॉस्टिंग ₹100 पर केजी शुड बी एडेड 40 kg ऑफ कॉफी कॉस्टिंग रुपीज इतना, सो दैट मिक्सचर वर्थ रुपीज इतना। कॉफी जैसे ही एक चीज आती है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाली को 45 रुपए प्रति किलोग्राम जाली के साथ मिलाया जाता है, तो जो मिक्सचर है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम का बन जाता है। किसका क्वेश्चन है ये? मिक्सचर एंड एलिगेशन का। दो चीज को मिलाकर तीसरी बन जाती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा इनके वेट का आएगा, और ऑलरेडी रेशियो में पहली चीज दी हुई है क्या? 40 किलोग्राम ऑफ कॉफी। तो यहाँ पर 40 किलोग्राम कॉफी का दिया हुआ है। कॉफी कितनी है? 40 किलोग्राम। तो ये है शिकोरी और ये है कॉफी, ठीक है। थोड़ा सा रंग बदलना जरूरी है भाई। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 40, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 25। 5 50 नहीं, 15। तो यहाँ पर ये रेशियो कितना आ गया? 5 3 जा 5 8 जा 3:8 यहाँ पर रेशियो आ गया। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ पर कॉफी जो है 8 दी हुई है, 8 की जगह यहाँ 40 किलो है। तो एक की कीमत कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पर तीन की कीमत कितनी आ जाएगी? 15 किलोग्राम। ये आंसर है। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल में, पी क्यू आर ट्राइंगल में क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिसमें पी आर एस जो दिया है ना, ये इसकी वैल्यू दी हुई है 9x - 15। और यहाँ पर आर पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 2x, और पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 4x + 15। अब घंटी बजना चाहिए भाई। इसको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के नाम से जानते हैं। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये बोलती है कि अंदर के दो एंगल का जो सम होगा ना भैया, वो तीसरे एंगल के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, मतलब 1a + b = c के बराबर होगा। तो यहाँ पर वही करेंगे, इन दोनों का सम, मतलब 2x + 4x + 15 हो जाएगा 9x माइनस में 15 के। तो ये 4 और 2 6x + 15 9x - 15। ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 = 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। आपसे x की वैल्यू तो पूछी थी, 10 आ गई, ठीक है। चलिए, ये निकालना भैया ए बी। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन दे रहा है सीएचएसएल इस शिफ्ट में। तो a + b का होल स्क्वायर कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये रिलेशन सभी को पता है। रिलेशन पता होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 58 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो 100 में से ये कितना हो जाएगा? 42 = ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ए बी कितना आ गया? 21, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वॉट प्राइस शुड अ ट्रेड्समैन मार्क ऑन एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम ₹153 टू गेन 20% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। एक व्यापारी 153 लागत वाली एक वस्तु पर 15% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित करता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? भैया ध्यान से देखिएगा, एमपी और सीपी में रिलेशन बना सकते हैं। एमपी और सीपी का रिलेशन क्या होता है? 100 प्लस माइनस लॉस और प्रॉफिट, और 100 माइनस में डिस्काउंट, यही होता है। चलिए, तो 100 + 20 लाभ हो रहा है, और 100 माइनस में 15%, तो कितना हो जाएगा? 120/85। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? किसकी कीमत दी जा रही है? रेशो मत लो भाई, रेशो मत लो, कोई जरूरी नहीं है अभी लेने का। इसको ही रेशो मान लो, ठीक है। तो एमपी और सीपी का ये आ गया रेशो। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? उस वस्तु का क्या मूल्य अंकित करना चाहिए। ये क्या है भैया? ये लागत है। मतलब सीपी 85 जो हमारा आया है, उसकी कीमत दी हुई है 153। निकालना क्या है आपको? एमपी की कीमत, क्या मूल्य अंकित करना चाहिए। तो 120 की कीमत निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सर हमने बचपन से ही पढ़ा है, जिसके बराबर उसको नीचे और जिसको निकालना उसका मल्टीप्लाई। 17 5 जा 17 9 जा 5 24 जा 24 9 जा कितना हो जाएगा? तो 216, 216, ठीक है। अब 24 का टेबल अगर नहीं आता ना भाई, तो 24 10 जा तो सभी को आता होगा, 240 होगा, 240 में से एक 24 माइनस कर दो, 216, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य इतना है। 3 कप और 5 प्लेट का मूल्य 1080 रुपए। 2 कप और 4 प्लेट का मूल्य 840 रुपए। वेरी नाइस। तो कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ कप और प्लेट निकालना है। मैं बोलता हूं यदि इनको माइनस कर दूं तो कप और प्लेट का रेट कितना आ जाएगा? देखो एक 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 ही तो बच रहा है, सिंपल बात ये है। तो यहां से कितना रेट आ जाएगा? 160 और 80, 240।
अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना होगा? 3 3, और ये 720। अच्छा देखिए, इससे कंपेयर करें तो 3C यहाँ पर है, यहाँ पर 5C है, यहाँ 2C, तो कितना कम हुआ? 2 प्लेट। तो यहाँ पर इसका डिफरेंट, दो जो प्लेट आ रही है उसका रेट यहाँ पर कितना ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर ये? तो आप बोलेंगे सर 80, 280 और 80 360, तो एक प्लेट कितने की हो गई सर? 180 की एक प्लेट हो गई। दोनों का देखिए, कप और प्लेट का रेट 240 था, हमने ये पढ़ा ना, 240 था। तो यदि ये 180 की है, तो ये भैया कितने के? 60 के रहे होंगे। बस यही तो आंसर है अपना। क्या रेशो निकालना है? कप और प्लेट, तो 1:3 इसका आंसर है। ठीक है। और दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके करने के, जो पहली बार में आ जाए माइंड में, बस वही तरीका करना। आपसे मैं बोलता हूँ, आप किससे प्यार करते हैं? तो आपके माइंड में जो पहली बार आ जाए भाई, वही सच्ची मोहब्बत है। ठीक है। लेकिन खैर, छोड़िए ये मोहब्बत वाली बात है। ठीक है। टू सर्कल, दो सर्कल है, और दो सर्कल कैसे हैं ध्यान से देखिएगा। टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, जो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, जिनकी रेडियस 12 और 8 है, एक की 12 है और एक की 8 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। नहीं नहीं, सिर्फ कॉमन टेंजेंट निकालना है। एक सेकंड, 12 8 96, 290, 16, 2 8, नहीं 4 6, हाँ। ठीक है। तो आपको पता है, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो अपन पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी पे बेस एक क्वेश्चन और आ चुका है। ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होता है? R1 R2। जब दो सर्कल आपस में टच कर रहे हो और आपको बोला गया हो कि कॉमन टेंजेंट निकालिए ये, तो जब दो सर्कल टच करते हैं ना, तो कॉमन टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है? ट्वाइस ऑफ R1 R2। तो R1 कितना है? 12 × 8, तो 2 × 96। 96 में से 16 को अगर मैं 4 बनाकर बाहर ले तो 8 हो जाएगा। 16×96, तो 8√6 आंसर है। ठीक है। चलिए, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा इसको। नहीं आया तो देख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन करके बता देता हूँ। कॉस की पावर 5, 4 जो पावर दी हुई है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आप खुद बताइए, A+B A-B वाला फॉर्मूले से ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि A+B A-B का फॉर्मूला क्या होता है? A² - B²। तो यदि यदि इसको मैं स्क्वायर का भी स्क्वायर मान लूं, और इसको स्क्वायर का भी स्क्वायर मान लूं, तो A² - B², A+B A-B, तो A+B A-B ये बन गया। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब तो 1 होता है, तो बचाइए। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए, साइन के फॉर्म में आंसर ला सकते हैं क्या? तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, हमने एक बचपन में फॉर्मूला पढ़ा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से cos² की वैल्यू क्या आ सकती है? cos² थीटा की वैल्यू आ सकती है 1 माइनस sin² थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस sin² ए माइनस में sin²A, और ये 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin²A। तो यही आंसर। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखें। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹60,000 62,500 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड ईयरली? भैया, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल के लिए 8% के हिसाब से? तो भैया 62,500 अगर मैं मान लेता हूँ, 2 साल के लिए 8%, भैया 8% का मतलब क्या होता है? 25 से राशि 27 हो जाएगी, क्योंकि 8% का मतलब होता है 2/25। ठीक है। ठीक है। तो सर, राशि 25 से 27 हो जाएगी, फिर राशि 25 से 27 हो जाएगी। 25 25 या 625 एक बार में चलेगा? तो 27 का होता है कितना? 100 × 7 729 होता है। तो कितना हो जाएगा? 72,900, 72,900। देख लीजिए कितना फर्क है। तो सर 10,400 का फर्क है, यही तो ब्याज मिल रहा होगा। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें। PQR दो ट्राइंगल है भैया आपके पास, कौन कौन से? पहला है PQR, और दूसरा है DEF। DEF। आपसे बोला जा रहा है P जो एंगल है वो 52 डिग्री है, Q जो एंगल है वो 74 डिग्री है, R जो एंगल है वो 54 डिग्री है। इधर देखिए, D जो है वो 54 डिग्री है, E जो है वो 74 डिग्री है, और ये जो है वो 52 डिग्री है। भैया आप देखिए, ये P एंगल F एंगल के बराबर है। Q एंगल को हम इस दूसरे कलर से लिखते हैं ना। Q एंगल
74 ई के बराबर है। और एक और एंगल लिखते हैं, आर एंगल 54 डी के बराबर है। तो यहां से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए भैया, एंगल 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 क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो गए। सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंस होने के लिए और भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो यहां से ये सिमिलर तो हो गए, लेकिन कौन कौन से, तो यदि मैं यहाँ पर ट्राइंगल लेता हूँ पी क्यू आर, तो यहाँ पर भी उसके करस्पॉन्डिंग पी के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, तो सर पी के बराबर इक्वल वाला क्या आ जाएगा, तो ये एफ आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राइंगल एफ। अब क्यू लेंगे तो क्यू, देखिए क्यू लिया है तो क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या था, ई। उसके बाद आर, आर ये आर लिया ना हमने, तो आर के करस्पॉन्डेंस क्या है यहाँ पर, डी। तो एफ ई डी आ जाएगा। तो ये आंसर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी चेक की जा रही थी इस क्वेश्चन से। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। वही सर, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है भाई, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं आप। देखिए इस शिफ्ट में तो ऐसा लग रहा है कि ये सो गए थे। हर क्वेश्चन आने वाला है इसमें, ठीक है। इजी शिफ्ट थी। 5 3 जा, 5 11 जा, 3 29 जा, 290 और 29। क्या आंसर आ रहा है इसमें, लास्ट के दो पहले से डिवाइड, 5 3 जा 15, 5 11 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 आएगा ना। 270 और 27, 297, 297 इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भाई लोग, यदि समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें वीडियो को, ठीक है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये दी हुई है। 16 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवार और छत को रंग कराने की लागत ज्ञात करिए। भैया दीवार और छत को रंग कराना है तो एक बात बताइए, एक रूम है भैया, मैं बता देता हूँ रूम किस तरीके का है। ये रूम है आपका, बन रहा है, ध्यान से देखिए भाई, कमरा बन रहा है आपके लिए, ठीक है। ये रूम बना दिया हमने। इमेजिन करना सीखें थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें आप इमेजिन करते हैं, ये भी करना सीखें आप, ठीक है। माना कि वो मेरी है, ऐसा इमेजिन नहीं करना है। छत को भी आपको कलर करना है, तो छत को कलर करना है तो सर देखिए इसमें क्या क्या है, ये तो हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ और ये हो जाएगा हाइट। तो छत के लिए क्या आ जाएगा सर, छत के लिए अगर एरिया निकालना है तो छत का एरिया निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ से, निकल जाएगा। ये छत का एरिया हो गया। प्लस प्लस, अब ये वाली साइड भी पोतेगी और इसके अपोजिट ये भी पोतेगी, तो इसके लिए क्या लगेगा, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट, लेकिन दो है तो टोटल दो का मल्टीप्लाई कर दो, आमने सामने वाली। अच्छा ये वाली देखिए क्या होगी, ब्रेथ इंटू हाइट, तो ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन ये भी दो है तो दो का मल्टीप्लाई कर दिया। आपके मन में आ रहा होगा इसका क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया हम बेस को कलर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी साइड कलर नहीं हो रही है, सर जिस पर आप खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पर रूम में, वो कलर नहीं हो रही है, तो इसको स्किप करना है, इसलिए हमने एक ही लिखा, ठीक है। चलिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 5, प्लस दोनों में से 2 कॉमन ले लूंगा ना, 2 ही कॉमन ले लो। लेंथ इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 7 इंटू 3, प्लस 2 इंटू में ब्रेथ इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 5 इंटू में 3। ये हो गया 30, ये 42 और ये 35, 65, 67, 107, 107 आ गया मीटर स्क्वायर। लेकिन हमको इसमें मल्टीप्लाई करने का बोला कि 16 रुपए प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर की दर से होगा। तो सर अगर 107 मीटर स्क्वायर एरिया कलर करना है और हर स्क्वायर मीटर में 16 का रेट है, तो कितने रुपए में हो जाएगी ये पूरी पूरी, तो 16 7 से कितना होता है, नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है। 16 7 से होता है 112, तो 2 आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 11 का 1 आ जाएगा, 16 1 जा 16 और 1 17, 1712 इसका आंसर है। आंसर का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, आंसर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल ये तो नहीं है सर, 4 के साथ साथ और किसी का मल्टीपल है क्या, 8 का मल्टीपल है। 8 का मल्टीपल 8 8 जा 64, ये भी 8 का मल्टीपल नहीं, 8 9 जा 72 ये भी नहीं है, 8 8 जा 64 और 8 9 जा 72, एक ही 8 का मल्टीपल भी है, लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए 8 के रूल में, और इसमें 8 बैठा हुआ है, 8 से यही कट रहा है, ठीक है। चलिए, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज इतना, किसी सर्टेन सम ऑफ मनी पर सिंपल इंटरेस्ट इतना लग रहा है इस दर से 8 साल 3 महीने में, तो प्रिंसिपल अमाउंट बताइए भैया। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। बेसिक से ही कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपने अगर पिछली शिफ्ट देखी हो तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आए थे। वो जो ओलिव बोर्ड का कराया मैंने, ओलिव बोर्ड भी इसी लेवल का दे रहा है, ठीक है। चलिए तो एस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 11,220, इतना 11 है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल है सर निकालना है, रेट कितना है आपका 16 1/2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 16 1/2 को, 33 अपॉन में 2% लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 33 अपॉन में 2, इंटू में टाइम कितना है तो 8 साल
3 महीने को मैं ईयर में ले जाऊंगा तो ये 1/4 हो जाएगा। तो 8 1/4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 8 से 32 प्लस 33/4। तो टाइम भी 33/4 आ जाएगा। और इस पूरे के नीचे में 100 भी चल रहा है एक मल्टीप्लाई में, PRT/100। ठीक है भैया। चलिए, तो काटा और पीटी मचाने का काम शुरू करते हैं हम। यहाँ तो कुछ खतरनाक ही दिख रहा है भाई बनते हुए। क्यों खतरनाक दिखेगा? 11 1 जा 11, 0 11 2 जा 22, 0 11 3 जा, 11 9 जा तो नहीं कटेगा, 3 से जरूर कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। आगे समझ में। उसके बाद ये किससे कट रहा है? 4 2 जा 8, 100। अब तो किसी से नहीं कट रहा, 4 3 7। ठीक है, 4 2 जा 8, 800। तो 340 इंटू में 800 अपॉन में 3 इंटू में 33 इक्वल टू प्रिंसिपल। यार कट क्यों नहीं रही है? तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। 11 1 जा 11, 0 11 2 जा 22, 0 11 1 जा 11 नहीं, 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। 3 से भी नहीं कट रहा। 4 2 जा 8। ठीक है, इसको ही सॉल्व करते हैं भाई। पर अगर ये कटेगा नहीं तो आंसर कैसे आ जाएगा? चलिए देखते हैं। 3 0 आ जाएंगे। निकालना क्या? प्रिंसिपल ही निकालना है ना, नियरेस्ट रुपीज में जाना है यार प्रिंसिपल निकालने के लिए, नियरेस्ट रुपीज में। इतना मत जाओ, मुझे तो नहीं लग रहा ये मेथड सही है। इसको रब करते हैं, दूसरी मेथड्स करते हैं, मजा नहीं आ रहा है इस मेथड में। 11,220 है ना भैया, 11,220। ठीक है, 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 16.5। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 33/2। 8 साल 3 महीने का मतलब क्या होता है? 8 साल 3 महीने मतलब 3/2, 1/4। 32 33/4, 33/4। तो इतने परसेंट की कीमत दी हुई है। तो मैं लिखूंगा 11,220 अपॉन में 33 इंटू में 33 अपॉन में 2 इंटू में 4 की वैल्यू दी हुई है। और 100 की वैल्यू निकालना है। हालांकि बनेगा वही कुछ है, लेकिन फिर भी हमको ऐसे में सही लग रहा है। 11 3 जा काट देते हैं, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 0 11 2 जा 22, 0। ठीक है। और अप्रोक्सीमेशन से तो जाना ही पड़ेगा। 4। अच्छा ये तो, हाँ ये 4 2 जा 8 ऊपर आ जाएगा। 3 से इसको फिर काट देते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 0। तो कितना बचा? 340 इंटू में 100 और अपॉन में 33 और इंटू में 8। ठीक है बबुआ। अगर हम इसको ध्यान से देख लेना भाई, 800, ये एक बार में जा रहा है क्या? 8,000 आ रहा है। देखिए, यदि इसको मैं लिख देता हूँ 800, और 800 के बाद पूरा ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 34,000 इंटू में 8 अपॉन में 33 चल रहा है ना। हालांकि आंसर 8,000 से ऊपर ही आ रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें दिख रहा है 33 एक से भी काटूंगा तो। तो 000, 8 4 जा 32 का 2, 3 यहाँ, 24 3 27 अपॉन में 33। 3 8 जा 24, 240 और 24, 264। 264 आ जाएगा, 8 बचेगा। 2 जा भैया 82 आ गया तो यही आंसर है ना, 82 आ गया तो यही आंसर है। ठीक है। चलिए, पूरा सॉल्व नहीं करना भाई, ध्यान से देखते चलना है, जहां भी दिख जाए मैच हो जाए वही आंसर। ठीक है। चलिए, एक टेलर बॉय, एक दर्जी जो है वो एक थोक व्यापारी से अस्तर के कपड़े खरीदता है और मापने वाले टेप के उपयोग करके उससे बेईमानी करता है। मतलब दर्जी थोक दुकान से बेईमानी करके खरीदता है और सामान्य टेप से 5 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब जो बेईमानी करता है ना, वो 5 सेंटीमीटर लंबे टेप से खरीदता है। और उसका अलग अलग कपड़े सिलते समय दर्जी अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य पर कपड़े देने में पेशकश करता है और सामान्य टेप से 5 छोटे मापने की टेप का उपयोग करता है। दर्जी का लाभ प्रतीत। भैया ये बोला जा रहा है कि दर्जी होलसेलर के पास गया, फॉर एग्जाम्पल होलसेलर के पास गया दर्जी। वो दर्जी भैया क्या करता है? ये है दर्जी। ठीक है। और ये बेचारे इसको बेच रहा है। ठीक है। होलसेलर के पास गया दर्जी और होलसेलर से लेकर ये इसको दुकान इसको बेच रहा है। तो जब होलसेलर के पास से लाएगा तो ये 5 सेंटीमीटर ज्यादा खरीद के ला रहा है, और जब दे रहा है इसको तो 5 सेंटीमीटर कम दे रहा है। ये बात की जा रही है। मतलब सीधी सी बात ये है कि यदि मान लीजिए दर्जी के पास 100 मीटर कपड़ा है ना, तो दर्जी इससे 95 का झांसा देकर लाया होगा ज्यादा। मतलब दर्जी क्या बोल रहा है? मान लेते हैं कि दर्जी दुकान पर गया, बोलता भैया 100 मीटर कपड़ा दो।
इससे 100 मीटर कपड़ा खरीदा, लेकिन वो 5 सेंटीमीटर ज्यादा ला रहा है। मतलब क्या? 5 सेंटीमीटर मतलब 100 ही मान लिया, तो 5 सेंटीमीटर ज्यादा ला रहा है मतलब 105 यहाँ पर ला रहा है, परसेंटेज के हिसाब से हम चलते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ज्यादा ला रहा है, और उसके बाद जब बेचने की बात आ रही है ना, तो उसको 100 सेंटीमीटर बोलकर बोल रहा मैं जितने में लाया उतने में बेच रहा हूँ, और उसको 5 सेंटीमीटर कम दे रहा हूँ। तो मतलब देखिए भैया, ये ला रहा है 105 खरीद कर, और दे रहा है 95 ही। तो कहीं ना कहीं इसको हर 95 बेचने पर कितने का फायदा हो रहा है? 10 का। तो भैया हर 95 सेंटीमीटर बेचने पर ये 10 कमा रहा है। वो परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 2 जा 5 19 जा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 19 10 जा 190, और 10, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। खरीदते समय भी बेईमानी, बेचते समय भी बेईमानी, ये होगा। ठीक है, चलिए। इफ अकाउंट डिपार्टमेंट हैज 198, R&D हैज 100 मेल एम्प्लॉय, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन दीज टू डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट में, किसमें? R&D में, और दूसरा अकाउंट डिपार्टमेंट में। इन दोनों में फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं दो डिपार्टमेंट में? देखिए भैया, यहाँ पर फीमेल ही बताया गया है, फीमेल का परसेंटेज। अकाउंट डिपार्टमेंट में अगर 198 लोग हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट में 198 लोग हैं, टोटल 198 है। ठीक है, उसमें से परसेंटेज ऑफ मेल 10% फीमेल है। ठीक है भैया, अकाउंट डिपार्टमेंट है इतना, एंड R&D हैज 100 मेल एम्प्लॉय। R&D में 100 मेल एम्प्लॉय है। R&D की टीम कहाँ है भैया? ये यहाँ पर मेल एम्प्लॉय कितने हैं? 100 मेल है, और इसमें 198 मेल है। ठीक है, बोला ना? तो द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन दीज टू डिपार्टमेंट। तो भैया यहाँ पर 100 मेल है, और यहाँ पर बोला है 60% फीमेल है, और यहाँ पर बोला है 10% फीमेल है। हमको फीमेल ही तो निकालना है दोनों डिपार्टमेंट की। तो सर यहाँ पर ये जो मेल है, अगर 60% फीमेल रही होगी, तो मेल भैया 40% रहे होंगे। तो 40% की कीमत 100 दी हुई है, तो यहाँ से 20% की कीमत कितनी आ जाएगी? 20% की कीमत 50 आ जाएगी। तो यहाँ से 60% कीमत निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी? 150। तो यहाँ पर फीमेल कितनी आ जाएगी? 150। R&D में फीमेल कितनी है? 150। दूसरा ये डिपार्टमेंट देखिए, अगर 10% अकाउंट में फीमेल है, तो 90% क्या रही होगी? मेल रहे होंगे। तो यहाँ 90% कीमत 198 है, तो 10% की कीमत कितनी आ जाएगी? 22। क्या निकालना है हमको? फीमेल, तो फीमेल 90% रही होगी, तो कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 198। 9 2 जा 18 का 8, 1 या 90 ठीक है, 1980। तो इसमें 1980 आ जाएगा, कितना? 90% कीमत। एक सेकंड, सही जा रहा है ना अकाउंट में? फीमेल एम्प्लॉय इन दीज टू डिपार्टमेंट, तो 150 तो इसमें आ गए। हाँ हाँ हाँ, जीरो क्यों आएगा? तो ये 198 आ गया। ठीक है, तो तू दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 300 कहाँ आंसर गलत हो रहा है यार इसमें? अकाउंट डिपार्टमेंट हैज 198 एंड R&D हैज 100 मेल एम्प्लॉय। अकाउंट डिपार्टमेंट में और R&D में 100 मेल एम्प्लॉय। देखिए भैया, अकाउंट डिपार्टमेंट में 100 मेल एम्प्लॉय है, अकाउंट डिपार्टमेंट में, एक सेकंड, अकाउंट डिपार्टमेंट में 198 मेल है। अकाउंट में 198 मेल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 10% फीमेल थी, तो ये 90% की कीमत है। तो 1% की निकालूंगा तो 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। तो 10% की कीमत इतनी, तो 90% की अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि 90% यहाँ पर नहीं नहीं, 10% 22 ही तो आएगा भाई। 22 ही आएगा, यही गलती हो गई थी। ठीक है, तो 172 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका 24th क्वेश्चन। 25th तो बड़ा सरल क्वेश्चन है भाई, देखकर ही आ जाना चाहिए। यदि ये के दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? k² - 2। तो वो कितना हो जाएगा? 64 माइनस में 2, 62 आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो फटाफट से बता दीजिए मुझे कि आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ऑल क्लियर है तो कमेंट में लिखकर बता दीजिए ऑल क्लियर। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। CHSL की ये आपकी थर्ड शिफ्ट रही। अगली क्लास में मैं आपको जो कराने वाला हूँ, वो 3 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना प्यार अपने चैनल के साथ बना के रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।